हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान के एकीकरण के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी ओल्ड एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न हैं जो भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आप सभी को मालूम है कि हर भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हुए पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे जो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं। आप अंत तक बने रहें कि आपको अंत में ऐसे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो हर भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, और उनके सामने ये भी दिया हुआ है कि कौन सी भर्ती परीक्षा में कौन सा प्रश्न आया हुआ है। जो करंट में प्रश्न आए हुए हैं वही दिए गए हैं। इससे पहले भी ये कई बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं। तो ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, तो ऐसे प्रश्न जो एग्जामों में पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? यानी राजस्थान संघ था तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे, इनके बारे में बताना है। ए शोभाराम कुमावत, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी गोकुललाल ओसावा, डी भोगीलाल पांड्या। तो प्रश्न संख्या जो ए दिया गया है, इसके जो राजस्थान संघ है इसके जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुललाल ओसावा थे, यानी सी ऑप्शन सही है। और राजस्थान जो संघ है वह 25 मार्च 1948 ईस्वी को बनाया गया था, और गोकुललाल ओसावा इसके प्रधानमंत्री थे। और इनका जो संबंध है वो शाहपुरा जो नया जिला बना है इनसे संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 है, 1948 ईस्वी में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? मेवाड़ का महाराणा बताना है। राजस्थान एकीकरण के समय कौन थे वो बताना है। ए उमेद सिंह, बी गज सिंह, सी शार्दुल सिंह, डी भोपाल सिंह। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा राजस्थान एकीकरण में मेवाड़ के जो महाराणा थे वो भोपाल सिंह थे, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। महाराणा भोपाल सिंह जो 1930 से लेकर 1955 ईस्वी तक राजस्थान एकीकरण, और राजस्थान का एकीकरण जो 1948 हुआ था तो यह 18 अप्रैल को हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। और उस समय इनको राज महाराणा बनाए गए थे, राज प्रमुख बनाए गए थे। प्रश्न संख्या 3 है, वरद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? यानी वरद राजस्थान था, उनके राज प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया था? ए महाराजा सवाई मान सिंह, बी महाराजा हनुमंत सिंह, सी महाराजा लक्ष्मण सिंह, और डी महाराव भीम सिंह। तो प्रश्न संख्या जो 3 दिया गया है इसका सही उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो इसका सही राज प्रमुख है, इसका सही उत्तर होगा महाराजा सवाई मान सिंह, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सवाई मान सिंह सेकंड है ये, जो 1922 से लेकर 1949 ईस्वी तक वर्ध राजस्थान के राज प्रमुख और एकमात्र आजीवन राज प्रमुख यही थे, महाराजा सवाई मान सिंह। इसके बाद में ये पद समाप्त कर दिया गया। प्रश्न संख्या 4 है, अच्छा प्रश्न है, ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया गया था? यानी ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, और यूनियन बनाने के लिए 25 या 26 जून को 1946 को यह सम्मेलन आमंत्रित किया गया था? ए शार्दुल सिंह, बी स्वाईमान सिंह, सी भोपाल सिंह, और डी जवाहर सिंह। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा भोपाल सिंह, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 25 से 26 जून 1946 को एक सम्मेलन बुलाया गया था जो राजस्थान यूनियन बनाने के लिए, और बनाने वाले थे स्वाई भोपाल सिंह। प्रश्न संख्या 5 है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई?
ए 5 जुलाई 1947 ईस्वी, बी 10 अक्टूबर 1946 ईस्वी, सी 31 मार्च 1948 ईस्वी और डी है 4 जनवरी 1947 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा, जो समस्याओं के समाधान के लिए जो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी वो थी 5 जुलाई 1947। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 5 जुलाई 1947 ईस्वी का गठन हुआ रियासती विभाग का। इसके अध्यक्ष की बात करें, जो ये रियासती विभाग ने इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? ए 2 दिसंबर 1947, बी 4 नवंबर 1947, सी 5 जुलाई 1947 और डी है 12 सितंबर 1947। तो रियासती सचिवालय की स्थापना है वह 5 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो रियासती विभाग की जो स्थापना है वो 5 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई थी। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? जब राजस्थान का एकीकरण जो पूर्वी राजस्थान था उनमें कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे ये बताना है। जेईएन भर्ती परीक्षा में 2000 में आया हुआ यह प्रश्न है। ए 18 रियासतें 4 ठिकाने, बी 15 रियासतें 6 ठिकाने, सी 19 रियासतें 3 ठिकाने और डी है 20 रियासतें 3 ठिकाने। तो प्रश्न संख्या जो 7 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा, रियासतें थी वो 19 थी और ठिकाने थे 3 थे। तो 19 रियासतें 3 ठिकाने यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अच्छा प्रश्न है। 3 ठिकाने की बात करें तो कुशलगढ़, निमराना और लावा क्षेत्रीय 3 ठिकाने थे। प्रश्न संख्या 8 है, भारत की आज़ादी के समय राजपुताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? यानी भारत की जब आज़ादी हुई थी, भारत आज़ाद हुआ था, उसमें राजपुताना के देशी रियासतों की संख्या बतानी है कितनी है। ए 25, बी 19, सी 22 और डी 29। तो प्रश्न संख्या जो 8 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 22, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यानी राजपुताना की देशी रियासतों की संख्या थी वो 22 थी। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? ए 18 मार्च 1948, बी 30 जनवरी 1948, सी 20 फरवरी 1948 और डी है 18 मई 1948। तो प्रश्न संख्या 9 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। ए ऑप्शन इसका सही है। यही प्रथम जो एकीकरण था उसका प्रथम मत्स्य संघ प्रथम चरण था। प्रश्न संख्या 10 है, 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? 1948 ईस्वी के अंदर जो 4 देशी रियासतें थी इनको मिलाकर एक मत्स्य संघ बनाया गया था। और वो रियासतें कौन कौन सी थी जो मत्स्य संघ बना था? ए जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, बी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सी शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली और डी है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो प्रश्न संख्या जो 10 दिया गया है जो मत्स्य संघ है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ए ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, यानी डी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 11 है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे ए स्वाभिमान सिंह, बी भोपाल सिंह, सी टीकाराम पालीवाल और डी है शोभाराम कुमावत। तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा शोभाराम कुमावत। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो मत्स्य संघ की राजधानी है वो प्रश्न संख्या 12, तो इसका
सही उत्तर होगा अलवर, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। मत्स्य संघ है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर बना और उनमें से अलवर को राजधानी बना दिया गया। और ये मत्स्य संघ है वो 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण का निर्माण किया गया और इसके प्रधानमंत्री हम अभी पढ़ कर आए हैं शोभाराम कुमावत, और राजधानी अलवर थी। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 है, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया? कितनी भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आया वो आप देख सकते हैं कि 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बताना है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख से बनाया गया। भरतपुर के, बी करौली के, सी धौलपुर के और डी अलवर की। तो प्रश्न संख्या जो 13 दिया गया है इसका सही उत्तर धौलपुर के राज प्रमुख को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मत्स्य संघ है वो 1948 ईस्वी में बना था और धौलपुर के राज प्रमुख उदयभान सिंह हैं, जिनका नाम था उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। प्रश्न संख्या 14 है, मत्स्य संघ को वर्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। यानी मत्स्य संघ को वर्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए, दोनों को मिलाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। उस समिति का क्या नाम है? ए डॉक्टर शंकर राव देव समिति, बी पी सत्यनारायण राव समिति, सी डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति और डी हीरालाल शास्त्री समिति। तो प्रश्न संख्या जो 14 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर शंकर देव समिति, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। 5वें चरण के अंतर्गत 15 मई 1949 को मत्स्य संघ निमराना ठिकाने का विलय है वो वर्ध राजस्थान में कर दिया गया था और कर संयुक्त राजस्थान इसका नाम दिया गया था, नाम रखा गया था। प्रश्न संख्या 15 है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया? राजस्थान निर्माण के जो प्रथम चरण था उसमें मत्स्य संघ नाम प्रथम चरण का रखा गया था और ये नाम रखने का सुझाव देने वाले कौन थे? ए पी सत्यनारायण राव समिति या सत्यनारायण द्वारा, बी के एम मुंशी, सी एन बी गोडगिल और डी वल्लभ भाई पटेल। तो प्रश्न संख्या 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इस मत्स्य संघ का नाम का सुझाव देने वाले थे वो थे के एम मुंशी, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। के एम मुंशी के द्वारा ही प्रथम चरण मत्स्य संघ का नाम देने का सुझाव सबसे पहले दिया था। यह भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ए 184 लाख रुपए, बी 290 लाख रुपए, सी 324 लाख रुपए और डी है 26 लाख रुपए। तो एकीकरण की प्रक्रिया में मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी वह प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा 184 लाख रुपए, यानी ई ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? ए है 18 अप्रैल 1948, बी है 30 मार्च 1949, सी है 15 मई 1949 और डी है 26 जनवरी 1949। तो प्रश्न संख्या जो 17 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 15 मई 1949, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 15 मई 1949 को राजस्थान मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 18 है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलयकरण के लिए तैयार था? भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर। तो प्रश्न संख्या जो 18 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा धौलपुर, यानी सी ऑप्शन सही उत्तर है। धौलपुर की जनता ने बहुमत दिया था, उन्होंने कहा था कि धौलपुर को उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 19 है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ खालिस्तान रियासतें शामिल थी। या राजस्थान का गठन हुआ था उस समय प्रथम चरण के दौरान गठित जो मत्स्य संघ उसमें खालिस्तान रियासतें शामिल थी 7, 12, 19 और 4।
तो प्रश्न संख्या जो 19 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 4, ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। तो ये 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी। प्रश्न संख्या 20 है, मत्स्य संघ के प्रशासक को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में कौन शामिल नहीं था। जो मत्स्य संघ था उसका प्रशासन चलाने के लिए एक गठित मंत्रिमंडल बनाया गया था, गठित किया गया था, तो उनमें शामिल नहीं था, वो बताना है। ए मास्टर भोलानाथ, बी चिरंजी लाल शर्मा, सी डॉक्टर मंगल सिंह और डी है रमेश कुमार। तो प्रश्न संख्या जो 20 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा रमेश कुमार, ये शामिल नहीं थे। या डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, बाकी तीनों ही शामिल थे, मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा और डॉक्टर मंगल सिंह। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन किया जो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित हैं और ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।